हेलो फ्रेंड्स, आई सुशील सैनी वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट चैनल साइंस दर्शन। दोस्तों, क्या कभी किसी मधुमक्खी ने यानी कि हनी बी ने या फिर किसी आंट ने आपको काटा है? और क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर एक मधुमक्खी के डंक में ऐसा क्या है कि इतनी जलन पैदा होती है कि जिससे मधुमक्खियों के ज़्यादा काटे जाने से किसी की जान भी जा सकती है? और क्या कभी सोचा है कि हमारे दांतों में कीड़ा कैसे लग जाता है, या फिर नेचर में एसिड रेन कैसे होती है और हमारे पेट में फूड का डाइजेशन कैसे होता है? ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी तरीके से इन सब के पीएच लेवल से जुड़े हुए हैं। हमारे आज के इस वीडियो में ऐसे काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और दोस्तों, आई रिकमेंड कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड मोर ओवर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ऑफ क्लास 10th इन पर्सपेक्टिव ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये पीएच क्या है। पीएच का मीन्स होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दरअसल पीएच वैल्यू किसी सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को शो करती है। हम हमारे आसपास की सभी चीज़ों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली एसिडिक या बेसिक और या फिर न्यूट्रल। और किसी चीज़ का एसिड, बेस या न्यूट्रल होना उसकी पीएच वैल्यू पर डिपेंड करता है। और इस पीएच को समझने के लिए पीएच स्केल का पता होना ज़रूरी है। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये पीएच स्केल कैसा दिखाई देता है और इससे हमें एसिड या बेस की स्ट्रेंथ का कैसे पता चलता है। तो दोस्तों, पीएच किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी या एल्केनिटी का मेज़रमेंट है, जिसे 0 से 14 के स्केल पर मेज़र किया जाता है और इसी स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक डिफरेंट कलर कोड्स होते हैं और इसके सेंटर में 7 नंबर न्यूट्रल होता है और इसके लेफ़्ट साइड में 0 से 6 पीएच वैल्यूज़ एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करती है। इसके अलावा राइट साइड में 8 से 14 तक की पीएच वैल्यू बेसिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से इस पीएच स्केल को यूज़ किया जाता है। पीएच स्केल को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर को जिस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू चेक करनी है उसके सॉल्यूशन में या फिर गीले सरफेस पर रखने पर यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है और फिर उस इंडिकेटर का कलर पीएच स्केल से मैच कराया जाता है। और स्केल के जिस कलर से यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर मैच करता है वही उसकी पीएच वैल्यू होती है, जो कि पीएच स्केल को देखकर पता की जा सकती है। तो ये तो थी पीएच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। और अब रियल लाइफ में पीएच के इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस को भी चेक कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने आसपास की चीज़ों की पीएच वैल्यूज़ के बारे में। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 7 से ऊपर बेस और 7 से नीचे एसिड्स। अगर बेस के हाईएस्ट लेवल 14 की बात करें तो वहाँ पर आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 13 पे ब्लीच, 12 पे सोपी वाटर, 11 पे अमोनिया सॉल्यूशन एंड सो ऑन, और 7 पे आते आते डिस्टिल वाटर न्यूट्रल हो जाता है। और अगर एसिड्स की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे यानी 0 लेवल पे आता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, H2SO4 और HNO3, 1 पे गैस्ट्रिक एसिड हमारे स्टमक में, और 2 पे आता है लेमन जूस एंड सो ऑन। और अब बात करते हैं पीएच लेवल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडल ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच की आवश्यकता होती है और आपको पता होना चाहिए कि इंसान की बॉडी की सभी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस 7 to 7.8 पीएच के बीच प्रॉपरली वर्क करती हैं। और अगर पीएच का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाए तो उस केस में कई सारी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बॉडी में हो सकती हैं, जैसे कि नींद ना आना, फैटिगनेस, सिर दर्द, भूख ना लगना, कन्फ्यूज़न और वॉमिटिंग। और इसके अपोजिट अगर पीएच लेवल काफ़ी लो हो जाता है, इन दैट केस ड्राउजीनेस यानी कि नींद आना, स्ट्यूपर यानी कि बेहोशी, कोमा, और कभी कभी ज़्यादा लेवल कम होने से डेथ भी हो सकती है कोमा में ही। चलिए अब देखते हैं पीएच का लेवल किस तरह से हमारे फूड के डाइजेशन को इफ़ेक्ट करता है। दोस्तों, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फूड डाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स पर पीएच लेवल भी अलग अलग होता है। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमारे स्टमक में HCl एसिड गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू रिलीज होती है, जो स्टमक का पीएच लेवल 1 से 3 के बीच रखता है, जो कि पेप्सिन एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है, जिससे कि खाने में मौजूद प्रोटीन का डाइजेशन होता है। चलिए अब बात करते हैं टूथ डिके की। दोस्तों, नॉर्मली जब किसी के दांत में टूथ कैविटी होती है तो लोग कहते हैं तुम्हारे मुंह में कीड़ा लग गया है, जबकि इसका मेन रीज़न पीएच लेवल का डिक्रीज़ होना ही है।
तो होता क्या है कि जब हम रात को खाना खाकर, स्पेशली जब मीठा खाकर बिना ब्रश किए सो जाते हैं, तो माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरियाज दांतों पे लगे फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके माउथ का पीएच लेवल डिक्रीज कर देते हैं और एसिडिक मीडियम को बढ़ाते हैं। जैसे ही ये पीएच लेवल 5.5 से कम होता है, हमारे टूथ डिके होने लगते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एसिड रेन कैसे होती है। दोस्तों, रेनी सीज़न में अक्सर हम लोग बारिश में नहाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक क्लीन रेन का पीएच लेवल 5 से लेके 5.5 के बीच में होता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक है। बट जैसे ही इसी बारिश में पावर प्लांट्स और हमारे ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं मिक्स हो जाता है, तो ये नॉर्मल बारिश एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका पीएच लेवल 4 तक पहुंच जाता है। और अगर एसिड रेन का पानी हमारी बॉडी पे गिरे तो छाले तक पड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि नदी और नालों के पानी में एसिड रेन का वाटर मिक्स हो जाए, तो इसमें रहने वाले जीवों के जीवन को भी खतरा हो सकता है। और अगर सॉइल की बात करें, तो सॉइल में भी पीएच का ऑप्टिमम लेवल प्लांट्स के ग्रोथ के लिए एक क्रिटिकल फैक्टर है। नॉर्मली हमारी क्रॉप्स और श्रब्स की आइडल ग्रोथ के लिए पीएच लेवल का 6.5 टू 7.3 के बीच होना ज़रूरी है। और आपके बोर्ड एग्जाम्स के एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यू शुड नो दैट कि अगर किसी खेत की सॉइल का पीएच लेवल 6.5 से कम है, तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें स्लेग लाइम यानी कि CaOH2 भी मिलाया जाता है, जिसको हाइड्रेटेड लाइम भी कहा जाता है। और इसके अपोजिट, अगर आपकी सॉइल का पीएच लेवल 7.3 से ज़्यादा है, तो उसके एल्कलाइन मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें जिप्सम यानी CaSO4.2H2O ऐड किया जाता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स अपने दुश्मन के हमले से बचने के लिए या उन पर अटैक करने के लिए भी पीएच का यूज़ करते हैं। जब कोई हनी बी किसी जीव पर अटैक करती है, तो वे अपने डंक के थ्रू एक एसिडिक सब्सटेंस मेलिटिन, जिसमें मीथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड मिला होता है, इंजेक्ट कर देती है, जिससे बाइट एरिया में बहुत ज़्यादा जलन होती है। एंड इवन अगर एक हनी बी का झुंड किसी इंसान पर हमला करके उसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काट ले, तो इंसान की मौत भी हो सकती है। बट वेट, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर पे ही आपको कोई हनी बी काट ले, तो इन दैट केस घर में ही एक इंस्टेंट मेडिसिन अवेलेबल होती है, और वो है बेकिंग सोडा, जो बेसिक होने के कारण फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। सो बाइट एरिया पे रब करने से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। तो चलिए फाइनली प्लांट्स में भी पीएच के लेवल की इंपॉर्टेंस देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको घूमने का शौक़ है और वो भी सफारी या हिल ट्रैकिंग का, तो इन दैट केस नेक्स्ट टाइम जब भी घूमने जाएं, तो जाने से पहले स्क्रीन पर मौजूद प्लांट्स को एक बार ध्यान से ज़रूर देख लेना। यह है निडल प्लांट, जिसके पत्तों पर डंकनुमा बाल होते हैं, जिन्हें अगर आप गलती से छू लेते हैं या फिर आपके पैर पर कहीं ये चुभ जाते हैं, तो मीथेनोइक एसिड आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होता है, क्योंकि इसका पीएच लेवल 2.3 तक होता है। बट वेट, नेचर ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया है। अगर उसी जगह पर आप ध्यान से सर्च करेंगे, तो पास ही एक और प्लांट मिलेगा, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका नाम है डॉग प्लांट। अगर डॉग प्लांट की पत्ती को आप निडल प्लांट के डंक वाले बाइट की जगह पर रगड़ें, तो इन दैट केस डॉग प्लांट का एल्कलाइन सैप उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए पीएच कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। और दोस्तों, हम जल्दी लौटेंगे इसी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का असर्शन एंड रीजन बेस्ड नया वीडियो लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, फिट रहिए, टेक केयर एंड गुड बाय।